वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट डिडक्शन के बारे में बात करेंगे। आज हम जिस डिडक्शन के बारे में बात करेंगे वो है सेक्शन 80 जो कि हाउसिंग लोन जो लिया गया है उस पर जो इंटरेस्ट पेड हुआ है उसके रिलेशन में मिलती है। तो अगर आपने कोई हाउसिंग लोन लिया हो और उस पर आपने कोई इंटरेस्ट पेड किया है तो उसके लिए डिडक्शन अवेलेबल होगी। इसके लिए सेक्शन है 80 और इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो कि जो है फॉलो करनी होती हैं। एक तो ये डिडक्शन मिलती है फॉर इंडिविजुअल, केवल इंडिविजुअल के लिए अवेलेबल है। लोन हैज़ बीन टेकन बाय बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ड्यूरिंग 1 अप्रैल 16 टू मार्च 31 17। और जो लोन लिया गया है वो 1 अप्रैल 16 से 31 मार्च 17 के बीच में ही लिया गया हो। द स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ हाउस डज नॉट एक्सीड 35 लाख रुपीज़। जो मकान की यानी जो हाउस आपने लिया है उसकी जो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है वो 35 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इसमें ये कंडीशन है। अमाउंट ऑफ डिडक्शन एक्चुअल इंटरेस्ट पेड और 50,000 विच इज़ लेस, दोनों में जो कम होगा वो डिडक्शन आपको अवेलेबल हो जाएगी। द एसएससी डज नॉट हैव एनी अदर हाउस प्रॉपर्टी ऑन द डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन। जिस दिन लोन सैंक्शन हो रहा है उस दिन एसएससी के पास में कोई दूसरा हाउस नहीं होना चाहिए। द वैल्यू ऑफ रेजिडेंशियल हाउस डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज़। और जो वैल्यू है रेजिडेंशियल हाउस की वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं। ये कंडीशन जो है इसमें रखी गई है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट डिडक्शन की। सेक्शन 80 में मिलती है डिडक्शन। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द सर्टेन हाउस प्रॉपर्टी। ये भी हाउस प्रॉपर्टी के रिलेशन में ही है। अगर आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी ली है, उस पर कोई लोन ले रखा है और उसके इंटरेस्ट के पेड पर आपको ये डिडक्शन जो है अवेलेबल होगी। कंडीशंस ये रहेंगी। एसएससी इज़ इंडिविजुअल, लोन हैज़ बीन टेकन बाय बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ड्यूरिंग 1 अप्रैल 19 टू 31 मार्च 2021। लोन इस बीच में लिया गया हो। स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ हाउस डज नॉट एक्सीड 45 लाख रुपीज़, यानी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू मकान की वो 45 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अमाउंट ऑफ डिडक्शन एक्चुअल इंटरेस्ट पेड और 150,000 विच इज़ लेस। इसमें जो है मैक्सिमम डिडक्शन जो होगी वो 150,000 की होगी और अगर आपने इंटरेस्ट इससे कम पेड किया है तो उतनी मिलेगी। द एसएससी डज नॉट हैव एनी अदर हाउस प्रॉपर्टी ऑन द डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन। और जिस दिन ये डिडक्शन मिल रही है, जिस दिन ये मतलब ये हाउस प्रॉपर्टी आपने ली है, सेक्शन कराया है, इसके लिए लोन कराया है, तो उस दिन आपके पास में जो है दूसरा कोई हाउस जो है वो नहीं होना चाहिए आपके नाम पर। इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं सेक्शन 80 डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। यानी अगर आप कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो लेते हैं, उसकी परचेज़ के लिए आपने कोई लोन जो है सैंक्शन कराया है, तो उसके लिए सेक्शन है 80 इसके जो मेन फीचर्स हैं या जो कंडीशंस हैं वो ये हैं। एक तो ये डिडक्शन मिलेगी इंडिविजुअल को। दूसरा है लोन हैज़ बीन टेकन बाय बैंक ड्यूरिंग 1 अप्रैल 19 एंड 31 मार्च 2023, यानी इस बीच में ही इस टाइम पीरियड में आपने जो है ये लोन लिया हो। अमाउंट ऑफ डिडक्शन एक्चुअल इंटरेस्ट पेड और 150,000 विच इज़ लेस। तो आपने जितना इंटरेस्ट पेड किया है या मैक्सिमम 1,50,000 तक की डिडक्शन आपको अवेलेबल होगी। द एसएससी डज नॉट हैव एनी अदर व्हीकल ऑन द डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन। और उसके पास जो है कोई भी अदर व्हीकल जो है सैंक्शन ऑफ लोन की डेट पर नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ कंडीशंस हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट डिडक्शन की बात करेंगे। सेक्शन 80 में आती है नेक्स्ट डिडक्शन। ये जो डिडक्शन होती है ये डोनेशन से रिलेटेड होती है। जो भी कोई डोनेशन आपने पेड करी है पूरे ईयर में, तो उससे रिलेटेड ही है ये डिडक्शन। पूरा डोनेशन का पूरा प्रोसीजर इसमें आता है कि डोनेशन की डिडक्शन आपको अलग अलग पॉइंट्स में किस किस तरह से इसमें अवेलेबल होती है। तो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन टू सर्टेन फंड, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा, सेक्शन इसका 80G है। इसमें आपको डिडक्शन मिलेगी। कहीं भी आपने कोई डोनेशन अमाउंट दी है तो उसमें ये डिडक्शन जो है अवेलेबल होगी। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन टू सर्टेन फंड, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा, द वेरियस डोनेशन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 80G आर एलिजिबल फॉर डिडक्शन अप टू द 100%, 50% और विदाउट और विद रिस्ट्रिक्शन। इसमें जो डिडक्शन होती है
वो जो है अलग अलग पॉइंट्स में मिलती है। कुछ डोनेशंस होती हैं जिन पर 100% डिडक्शन मिलती है, कुछ पर जो है 50% डिडक्शन मिलेगी, और कुछ जो डोनेशन होती हैं वो विदाउट लिमिट, उन पर जो है डिडक्शन या तो पूरी ही मिलती है या फिर मिलती ही नहीं है। तो अलग अलग इसमें कैटेगरीज होती हैं जिसके हिसाब से इसमें डोनेशन पर डिडक्शन मिलती है। इसके बाद है डिडक्शन। नेक्स्ट, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड। इसके लिए सेक्शन 80GG है। रेंट पेड से मतलब होगा अगर कोई हाउस आपने रेंट पर ले रखा है अपने लिए, तो उसमें जो है आपने जो उसका रेंट पेड किया है, तो उस रेंट पेड अमाउंट पर आपको ये डिडक्शन जो है अवेलेबल होगी। इफ़ एन इंडिविजुअल एसएससी हु इज़ नॉट रिसीविंग एनी हाउस रेंट अलाउंस एंड इज स्पेंडिंग सम पार्ट ऑफ हिज इनकम एज ए रेंट ऑन द फर्निश्ड और अनफर्निश्ड हाउस विल बी एंटाइटल्ड टू ए डिडक्शन टू द एक्सटेंट ऑफ लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो कंडीशन ये है कि अगर आप कोई जो है मकान का किराया दे रहे हैं, आपको कोई हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिल रहा है अगर कोई इस तरह का, और आप किसी मकान में रह रहे हैं, चाहे वो फर्निश्ड हाउस है या अनफर्निश्ड हाउस है, तो वहाँ पर आपको जो डिडक्शन है ये अवेलेबल होगी। इसमें पॉइंट्स हैं, रेंट पेड एक्सीडिंग 10% ऑफ द एडजस्टेड टोटल इनकम। एक तो आपका जो रेंट पेड है वो 10% जो है एक्सीडिंग ऑफ द टोटल एडजस्ट इनकम से होना चाहिए। 25% ऑफ द एडजस्टेड टोटल इनकम लेंगे यहाँ पर, और थर्ड है इसमें पॉइंट 5000 पर मंथ। तो इस तरह से ये 3 पॉइंट हैं जिनमें जो है सबसे कम वाली जो अमाउंट आएगी वो आपकी जो है उसमें डिडक्शन के लिए अवेलेबल होगी। अब बात आती है एडजस्टेड टोटल इनकम की। तो उसमें एडजस्टेड टोटल इनकम से हमारा यहाँ पर मतलब होगा, एडजस्टेड टोटल इनकम मीन्स द ग्रोस टोटल इनकम एज रिड्यूस्ड बाय ऑल डिडक्शन अंडर द सेक्शन 80C एंड 80C to 80U एक्सेप्ट द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG। यानी आपकी टोटल इनकम जो है वो ले ली गई हो, उसमें से सारी डिडक्शन जो है माइनस कर दी गई हो, सिवाय 80GG के जो कि हम देने वाले हैं, और उसके बाद जो इनकम आएगी आपकी वो एडजस्टेड टोटल इनकम जो है यहाँ पर इस पॉइंट के लिए मानी जाएगी। तो उसका हम 25% और 10% यहाँ पर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम डिडक्शन की बात करें तो इसमें आती है 80QQB। ये डिडक्शन जो अवेलेबल होती है ये रॉयल्टी इनकम्स के लिए होती है। जो रॉयल्टी वगैरह की इनकम होती है बुक राइटिंग से या ऑथर्स को होती है, तो इसके लिए कुछ जो पॉइंट्स हैं वो ये हैं। द एसेंशियल कंडीशंस फॉर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन आर एज अंडर, द डिडक्शन इज अवेलेबल टू एन इंडिविजुअल हु इज़ रेजिडेंट इन इंडिया एंड इज़ एन ऑथर ऑफ ए बुक। एक तो वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, और दूसरी बात उसका जो वो किसी बुक का ऑथर होना चाहिए। द बुक शुड बी ए वर्क ऑफ लिटरेसी, आर्टिस्टिक एंड साइंटिफिक नेचर। मतलब उसमें जो है कोई ना कोई जो है बुक का जो है जो सब्जेक्ट मैटर है वो ये होना चाहिए। इसके बाद इनकम मस्ट बी डेराइव फ्रॉम बाय हिम द एक्सरसाइज ऑफ हिज प्रोफेशन। मतलब उसका एक प्रोफेशनल वर्क हो ये बुक जो है लिखना। द इनकम मस्ट बी इधर ऑन अकाउंट ऑफ एनी लमसम कंसिडरेशन फॉर द असाइनमेंट ऑफ ग्रांट ऑफ एनी इंटरेस्ट इन द कॉपीराइट ऑफ सच बुक, और रॉयल्टी और कॉपीराइट फीस इसमें इंक्लूड होगी। तो क्वांटम ऑफ डिडक्शन इसमें आती है होल ऑफ द सच इनकम और 3 लाख रुपीज़ विच एवर इज लेस। मतलब अगर जितनी आपको रॉयल्टी इनकम हुई है और मैक्सिमम 3 लाख तक की डिडक्शन है इसमें, दोनों में से जो कम होगा उसी की डिडक्शन आपको मैक्सिमम इसमें मिल पाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स इन सेविंग अकाउंट। जो बैंक में सेविंग अकाउंट खोल लेते हैं एसएससी, और अगर उनको जो है उसमें कोई डिपॉजिट अमाउंट है तो उस पर अगर कोई इंटरेस्ट मिल रहा है तो उसके लिए रिडक्शन है। इसका सेक्शन है 80DDA। अगर आपको इंटरेस्ट से इनकम हुई है बैंक से, तो पूरी टोटल एग्रीगेट इनकम में आपको मैक्सिमम 10,000 की जो है डिडक्शन मिल जाएगी। इंटरेस्ट की डिडक्शन केवल इंटरेस्ट पे मिलेगी। ये टोटल आपका जितना भी सभी बैंकों का, यदि आपका एक से ज़्यादा बैंकों में अकाउंट है तो टोटल आपका इंटरेस्ट देखा जाएगा कि आपको टोटल इंटरेस्ट कितना मिला है सेविंग अकाउंट्स पर, और उनका एग्रीगेट करके उसमें से 10,000 की आपको डिडक्शन अवेलेबल होगी। इसके बाद नेक्स्ट है डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन द केस ऑफ सीनियर सिटीजन। ये जो डिडक्शन है ये सीनियर सिटीजन के लिए बनाई गई है, और इसमें जो सेक्शन होगा वो 80TTB लिया जाएगा। ये 80TTB है। तो ये सेक्शन जो है 80TTB में मिलेगी आपको डिडक्शन।
इस डिडक्शन में आपको जो है ये डिडक्शन जो है वो सीनियर सिटीजन के लिए रखी गई है। सीनियर सिटीजन जो होते हैं उनको ये डिडक्शन अवेलेबल होती है। एनी इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट बाय डिपॉजिट्स एनी टाइप विद ए बैंक ए डिडक्शन शैल बी अलाउड अप टू द 50,000 एग्रीगेट। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आपको डिपॉजिट से कोई भी इनकम हुई है, बैंक में अगर आपके कोई डिपॉजिट्स हैं और उनसे कोई भी इनकम हुई है, तो इसमें आपको मैक्सिमम 50,000 की जो डिडक्शन है वो अवेलेबल होगी। इसके बाद नेक्स्ट डिडक्शन आती है डिडक्शन इन केस ऑफ ए पर्सन विद डिसेबिलिटी। इसके लिए सेक्शन 80U है। दिस डिडक्शन इज अलाउड एज पर द फॉलोइंग रूल्स। द एसएससी इज एन इंडिविजुअल। एक तो इसमें एसएससी जो है वो इंडिविजुअल होना चाहिए। द एसएससी इज सर्टिफाइड बाय द मेडिकल अथॉरिटी टू बी ए पर्सन विद डिसेबिलिटी। यानी वो जो पर्सन है उसको एक मेडिकल अथॉरिटी ने जो है एक सर्टिफिकेट दिया हो कि उसमें डिसेबिलिटी उसकी जो है वो है। और इसमें मैक्सिमम डिडक्शन जो है वो 75,000 की अवेलेबल होती है। लेकिन अगर उसको सर्टिफिकेट कोई सीवियर डिसेबिलिटी का मिला हुआ है तो वहाँ पर डिडक्शन जो है मैक्सिमम 125,000 की अवेलेबल होगी। तो इस तरह से इसमें जो है ये डिडक्शन 80C to 80U मैंने आपको जो है 3 अलग अलग पार्ट्स में वीडियो में बताई हैं। आप इन तीनों को कंसीडर कीजिएगा। और यही मैक्सिमम जो डिडक्शन होती हैं ये अवेलेबल होती हैं एक इंडिविजुअल को अलग अलग पॉइंट्स में।